अगर हमारे पास सबूत अकाट्य हों कि इसी और इसी व्यक्ति ने यह अपराध कारित किया है तो उसको फांसी की सज़ा का प्रावधान है। देखिए, ये घटना यदि सही सिद्ध होती है तो पूरे शिक्षक समाज के लिए ये एक शर्म का विषय है। सीतापुर के रामपुर मथुरा में दिल दहला देने वाली वारदात को करीब एक हफ्ता होने को है, लेकिन इसकी गूंज लोगों के जहन से अभी तक निकल नहीं पाई है। एक और लोगों में शिक्षक अजीत सिंह के प्रति गुस्से की भावना है, जिस पर अपनी ही मां मृतका सावित्री देवी, भाई मृतक अनुराग सिंह, भाभी मृतका प्रियंका सिंह व मृतक भतीजी भतीजे आरना, आसवी व आदित्य की निर्मम हत्या का आरोप है। तो वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे मासूमों के निर्मम कत्ल से लोग गमगीन भी हैं। हर तरफ चर्चाएं हैं कि आखिर मासूमों का क्या अपराध था, क्यों उस शख्स के हाथ उनकी निर्मम हत्या करने में जरा भी नहीं कांपे, जिनको कभी उसने ही दुलार किया था, उनको ही गोद में उठाकर चाचा होने का गर्व धारण किया था। इसी के तहत बच्चों के मामा आदित्य सिंह, अनुराग सिंह, मौसी नम्रता सिंह, नानी बिंदु सिंह, तमाम रिश्तेदारों रमेश सिंह, राहुल सिंह, चंदन सिंह, नितिन सिंह, खुशबू सिंह, शुभम के साथ उनके पड़ोसियों ने कैंडल जलाकर नम आंखों से याद किया। मिली जानकारी अनुसार मृतक अनुराग सिंह प्रगतिशील किसान के अलावा क्षेत्र में अपने बेहतरीन व्यवहार कुशलता के लिए भी पहचान रखते थे। उनके संबंध रामपुर मथुरा के राज परिवार से भी थे। आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा ने राज परिवार के 2 सदस्यों से बातचीत की, जिनमें विशिष्ट सेवा मेडल व तमाम पदकों से सम्मानित व भारतीय सेना में कई काउंटर ऑपरेशंस में सेवाएं दे चुके एक्स ब्रिगेडियर शशांक प्रताप सिंह व पूर्व ब्लॉक प्रमुख सवितेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं। कई वर्षों तक मृतक अनुराग सिंह इनके साथी रहे हैं। आइए सुनते हैं वह क्या बोले। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर शशांक प्रताप सिंह, जो विशिष्ट सेवा मंडल और कई अन्य पदकों से सेवा के दौरान सम्मानित किए जा चुके हैं, किया गया है। इन्होंने 1982 में कमीशन प्राप्त करके अनेक ऑपरेशन जैसे नॉर्थ ईस्ट, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम तथा JNK में काउंटर ऑपरेशन में आपने सेवा दी। एक लंबा समय करीब 15 वर्ष तक सेवा दी। रिटायरमेंट के बाद आज आप अपने पैतृक गांव रामपुर मथुरा, जो राज परिवार का खेती है, उसको संभालने के लिए आप अपने गांव में हैं और युवाओं को लगातार सेना में भर्ती होने का लगातार निःशुल्क प्रशिक्षण भी देते रहते हैं। आप जो एक पाल्हापुर जघन्य हत्याकांड हुआ है और मृतक उसमें अनुराग सिंह और उसकी पूरा परिवार, उसकी माँ और बच्चे और उसकी पत्नी उसमें खत्म हुई। वो आपसे लगातार संपर्क में रहता था और आपसे अच्छा जो मार्गदर्शन भी प्राप्त करता रहता था। हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो मृतक अनुराग सिंह था, उसका व्यवहार कैसा रहता था और किस प्रकार से वो काम करता था और किस प्रकार से उसका पूरी जीवन शैली क्या थी। अनुराग हमारे संपर्क में आए जब मैं रिटायर होके यहाँ आया, अपने गांव वापस और यहाँ रहना शुरू किया। तो ये मुझसे बहुत छोटे थे उम्र में, मेरे बेटे की उम्र के थे अनुराग, और पढ़े लिखे, इनको पूरा एनर्जेटिक यूथ और पढ़े लिखे होने के कारण इनका खेती के प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव रवैया था। ये जो पारंपरिक खेती थी, ये उससे हट के खेती करते थे और खेती करने के पहले ये दिल्ली में पढ़े थे, MBA किया था। तो जिसको कहते हैं एक आइडियल प्रोग्रेसिव एनर्जेटिक यूथ थे। और क्योंकि ये मेरे बेटे की उम्र के थे तो हमारा इनसे खास लगाव था। और मैंने इनको पाया जब मैं पहली बार इनसे मिला, तो मैंने देखा, जैसे फौज में एक कहावत है, कहते हैं कि when the going gets tough, the tough gets going। हिंदी में उसका अनुवाद है, मुश्किल वक्त सैनिक सख्त। तो इनका कुछ जज्बा उस तरीके का था। ये बहुत जुझारू टाइप का लड़का था और
अक्सर हमारे पास आके कई चीज़ों पे पूछते थे, बात करते थे किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो मेरा पर से खेती में तो इतना अनुभव नहीं था, लेकिन जीवन में थोड़ा अनुभव था, तो उससे मेरी ख्याल इनको काफ़ी प्रेरणा मिलती थी और मैं काफ़ी इनकी मदद करता था। इनका जाना तो मेरे लिए बड़ा ही एक व्यक्तिगत लॉस है, जिसकी भरपाई तो हो नहीं सकती है। अ, जैसा कि आपने बताया कि एक बहुत जुझारू व्यक्ति था अनुराग। क्या आपसे कभी जब आपसे बैठता था, आपके पास बैठता था और बात करता था, तो उसने अभी अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कि उसकी निजी ज़िंदगी कैसी है, उसकी पत्नी कैसी है और बच्चे क्या करते हैं और जो निजी एक ज़िंदगी होती है उसके बारे में कभी क्या कुछ शेयर किया? हाँ, हमसे करते थे, बात करते थे और ये एक बड़ा अच्छा परिवार था। इनकी पत्नी बहुत ही सज्जन, बहुत ही अच्छी एक गृहिणी थी और काम भी करती थी। शी वाज़ अ वर्किंग वुमन और पढ़ी-लिखी थी इनकी पत्नी। इनके बच्चे थे 3, उनके बारे में भी हमसे बात करते थे और ये सोचते थे कि इनको किस तरीके से अ, इनको शिक्षा प्रदान की जाए ताकि आगे एक ये सफल प्रोफ़ेशनल बन पाएँ बच्चे। बहुत ध्यान रखते थे, अपने परिवार के बारे में बड़ी चिंता करते थे, अपने पत्नी के बारे में और बड़ी तारीफ़ करते थे उनकी कि वो पूरा घर वही चलाती थी, ये खेती देखते थे, वो अपना काम करती थीं, बच्चों को पढ़ाती-लिखाती थी, बड़ी अच्छी तरीके से। मैं उनसे भी मिला था, जब मैं लखनऊ जाता था, तो कभी-कभी इनके घर जाना होता था, तो इनकी पत्नी, बच्चे सबसे हमारी मुलाकात होती थी। एक एक प्रोग्रेसिव, एक मॉडर्न सोच-विचार के ये आदमी थे। इनकी पत्नी भी बहुत ही मॉडर्न आउटलुक की थीं और चाहती थीं कि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के भी लिए, इनकी बड़ी अच्छी सोच थी और बहुत ही अच्छे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली। अ, ये जो हत्याकांड हुआ, इसके बारे में लगातार बीते 11 मई को जो हत्याकांड हुआ, इसके बारे में लगातार आई इंडिया और सभी अखबारों में लगातार आप पढ़ते रहे और देखते रहे। इसमें आप जिस तरीके से इसको मानसिक विक्षेप या शराबी के तौर पर नवाचा गया और पूरे हत्याकांड को किस दृष्टि से आप देखते हैं? नहीं, नहीं, वो मानसिक तो उनका एक जिसको कहते हैं वो मेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी थे। तो कोई कहे अगर उनको कोई मेंटली वीक थे या इस तरीके की उनको कोई मानसिक कोई समस्या नहीं थी। स्ट्रॉन्ग विल्ड और बहुत ही उनका चरित्र बड़ा स्ट्रॉन्ग था। मैं मिसाल में बताता हूँ, जब वो खेती करते थे, तो कुछ बड़ी खेती करते थे, बड़ी खेती करते थे, लाखों का तरबूज होता था उनका, खासकर इस तरीके की फार्मिंग। तो जो इन्होंने खाद या कीटनाशक वगैरह जो ये लेते थे, तो उसका उधार काफ़ी हो जाता था, लाखों में होता था। तो ये हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले ये वो पैसा अदा करते थे जो इनकी देनदारी होती थी। तो ये एक बड़ा अच्छा चरित्र, एक स्ट्रॉन्ग विल, एक चरित्र दिखाता है। इनको कोई मानसिक संतुलन में इनके कोई मतलब कोई आप उसकी तरफ उँगली नहीं उठा सकते हैं। शराब और आप पीते थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि अ, नशे के आदी थे या नशे में कुछ इधर-उधर की बात, कोई गलत बात करें, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और ये अपने परिवार के प्रति, अपने काम के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थे। इस हत्याकांड को आप पूरी तरीके से किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जैसा हुआ और जैसा खुलासा हुआ? देखिए, मैं जो व्यक्तिगत तौर पे इनको जानता हूँ, तो ये एक बहुत ही अच्छे आदमी थे। इनका बड़ा एक अच्छा छोटा परिवार था और ये कहना कि शुरू-शुरू में आई थी न्यूज़ कि शायद इन्होंने ही ये कर दिया है, तो मेरे हिसाब से जब तक पूरी तहक़ीक़ात ना हो जाए, कोई क्राइम थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किसी मंज़िल तक ना पहुँचे, तो शायद ये कहना ठीक नहीं होगा, वो भी ऐसे आदमी के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहा है। इन्वेस्टिगेशन हो जाने देते, जो भी उसमें निकल के आता, वो बात कही जाए क्योंकि ये एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर और रेपुटेशन पे देखिए दाग लग जाता है। जब आप कह देते हैं, बाद में आप जितना भी इसको ठीक करिए, देखिए बाद में कुछ और ही पता चला कि जैसा शुरू में न्यूज़ थी कि इन्होंने खुद किया है,
वैसा तो नहीं आया है अभी तक। तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ, लेकिन पर्सनल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे और पूरे क्षेत्र के लिए आप किसी से पूछिए, क्षेत्र में एक आपको आदमी नहीं मिलेगा जो अनुराग के बारे में कोई भी गलत बात और कोई भी, एक एनर्जेटिक यूथ कुछ करना चाहते थे, लेकिन जो हुआ ये बड़ी दुखद बात अ, क्या कभी अनुराग ने, जो मृतक अनुराग था, क्या कभी आपसे अजीत के बारे में, जो उसका छोटा भाई जो कातिल निकला है, बड़ी दिल दहला देने वाली बात तो ये है कि खून का रिश्ता खून से हुआ है, तो जो क्या कभी इस अजीत के बारे में अनुराग ने कोई बात आपसे शेयर की, वो कैसा रहता है, क्या करता है और किस तरीके से वो उसको दिखता है? है। मैं एक दो बार अजीत से भी मिला हूँ और अनुराग से भी बात होती थी, और अनुराग अजीत को बहुत मानता था। अजीत का जब हार्ट का ऑपरेशन होना था, स्टेंट वगैरह पड़ने थे पीजीआई में, तो पूरा अनुराग ने ही दौड़ भाग करके मैनेज किया था। और हमारे बड़े भाई साहब के भी कुछ जानने वाले वहाँ डॉक्टर्स थे, उनके पास भी गया, उनको बोला आप भी चलिए, थोड़ा कहिए किसी से कि ठीक ठाक देखें। हालांकि पीजीआई में तो बहुत अच्छी जांच और इलाज होता है। तो ये दर्शाता था कि अपने परिवार के बाकी लोगों के प्रति भी इनका बड़ा झुकाव था, बड़ा लगाव था, और हमेशा ये अच्छी ही बात करते थे। ये किसी की बुराई नहीं करते थे, ये बुराई किसी की नहीं करता था, कभी नहीं। और हमेशा सबकी मदद करता था और बहुत ही एनर्जी के साथ और शौक से रहता था। उनको अच्छी गाड़ी रखने का, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने का, और हर चीज़ उनको बहुत पसंद थी। और बड़ी मेहनत से अपनी जो भी इनकी खेती से इनकम होती थी, बड़ी अच्छी इनकम होती थी। मेरे ख्याल इस पूरे एरिया में इनके जैसा प्रोग्रेसिव फार्मर जिसको कहते हैं, जो मॉडर्न फार्मिंग करते थे, ये जो एक कहा जाता है कि गेहूं धान और इस तरीके की खेती नहीं करते थे, फलों की खेती करते थे, सब्जियों की खेती करते थे, बहुत अच्छा करते थे और अपना इनका बड़ा अच्छा जीवन था। और इस क्षेत्र के लिए तो खैर ये बहुत बहुत बड़ा लॉस है। ये जो खून का रिश्ता खून से, बड़ा ही अ, सोचनी और मतलब जब खुल के सामने आया, पुलिस ने इस मामले को खोला पूरी तरीके से, और उस समय लोग एक तरीके से अवाक रह गए। इस बारे में क्या? देखिए, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि परिवार में ही एक भाई अपने भाई, अपनी भाभी, उनके 3 छोटे बच्चे और अपनी माँ, ये तो सोचा नहीं जा सकता है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही आएगा। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है। ये आपको सोचने में कैसा लगा है, ये कोई नहीं सोच सकता था, कभी नहीं कोई सोच सकता था, और ना कभी कोई कर सकता है। अ, जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर शशांक प्रताप सिंह, अनुराग, मृतक अनुराग जो है उसके बारे में बातें शेयर कर रहे थे, और उसके बारे में अच्छाई और बुराई के बारे में बता रहे थे। खून से खून का रिश्ता हुआ है, और अनुराग जो था वो अपने छोटे भाई के प्रति कितना संजीदा था वो भी आपने सुना। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख सवितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मझिले भैया, जो राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आप एक रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक जघन्य हत्याकांड हुआ है जी। जिसको आपने सुना होगा और जाना होगा। जो ये मृतक अनुराग था, ये सदस्य क्षेत्र पंचायत था। उस समय आप 2010 में आप ब्लॉक प्रमुख के पद से सुशोभित हुए थे। उस समय इसका व्यवहार और कार्यशैली और जो एक आरोप लगा शराबी जैसा, वो कैसा? बहुत ही सीधा सज्जन, नई उम्र का लड़का था ये। न शराब पीता था, न कोई ऐप थे, न पान पुकार, सिगरेट तो अभी भी शायद नहीं पीता था। और बहुत ही सज्जन, बहुत ही शर्मिला लड़का था। मतलब जिससे कहिए बिल्कुल नाबालिग टाइप में, बहुत बालक था। दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने काम से काम। नया नया आया था यहाँ, पढ़ने लिखने के बाद में पीडीसी का चुनाव लड़ा, जीत गया, और हमारा उसने साथ। जब उसने आपका साथ दिया था तो आपसे काम भी बहुत सारे मांगे होंगे ना, और बहुत सारे काम भी कराए होंगे। उस समय इसका व्यवहार और शराबी वाला जो एक तमगा लगा, वो कैसा था? एक काम तो देखिए प्रमुख में मिलते हैं जो सबको देना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, तो ये भी हमदर्द था, साथ रहा था। जरूर थोड़ा बहुत नाली खड़ंजा जो देते हैं सबको दिया था, इसको भी दिया था। अरे शराब की बात, शराब का तो मैंने इसका कुछ देखा ही नहीं इधर। हाँ जरूर 2-4 साल से थोड़ी थोड़ी पीता था, बाद में कुछ ज्यादा भी हो गई थी।
लेकिन काम के टाइम कभी नहीं पीता था। अगर इसका काम है खेती बाड़ी का तो फिर 10-15 दिन महीना भर छुएगा नहीं शराब। जब काम खत्म हो जाएगा तब चाहे जो पिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कभी जो अनुराग जब आपके साथ बैठता था, अभी आप, हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि अभी जब मृतक अनुराग, जब ये घटना हुई उसके 6 या 7 दिन पहले आपकी मुलाकात शायद हुई। उस समय उसके पहले भी आपकी लगातार मुलाकात होती थी, बैठता था आपके पास में? अक्सर आया जाया करता था। कभी डीजल पंप पे आता था डीजल लेने, बाजार आता था तो जरूर आता था मिलने, चाय वाय पीने या बैठने। अक्सर हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीना भर में अगर यहाँ पे है तो मुलाकात उससे जरूर होती थी। क्या कभी उसको ऐसा अंदेशा था कि उसका भाई ही ऐसा कुछ कर सकता है, या कुछ ऐसा लगा था? ऐसी कोई कभी चर्चा ही नहीं हुई। पारिवारिक बारे में कभी कोई उसने ना चर्चा की और ना हमसे कभी कोई चर्चा हुई। अ, वो दिल और दिमाग का कितना मजबूत आदमी था, जैसे वो लोग कहते हैं कि मानसिक विक्षिप्त परिवार वालों ने लगा दिया उसके? भैया जानकार था खेती का, दवाओं का, उन्नतशील खेती करने का, उसको सब तरीका था। मानसिक विक्षिप्त किसी भी तरीके से वो नहीं था, किसी एंगल से नहीं था। बढ़िया सज्जन लड़का था, जानकार था, अपने काम में पूरा ध्यान देता था और मेहनत से काम करता था। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख सवितेंद्र प्रताप और मंजले भैया। उन्होंने जानकारी दी, बहुत ही संजीदा और बहुत ही अच्छा। और क्या क्या लोगों ने भी, गांव के लोगों ने भी, इसके पहले भी आई इंडिया आपको बता चुका है। आई इंडिया के लिए खास रिपोर्ट कैमरामैन बबलू मौर्य के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट।